कंपैक्शन। आज की इस वीडियो में हम कंपैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। कंपैक्शन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। जैसे कि हमने कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा फिक्स साइज पार्टीशन को और डायनामिक पार्टीशन को। फिक्स साइज पार्टीशन में हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के इशू जो थे हमने फेस किए, जबकि डायनामिक पार्टीशन के अंदर जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन स्टिल एग्जिस्ट करती थी और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो रिमूव हो गई। सो ये बेसिकली कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के अंदर इशू थे। तो बेसिकली कंटीन्यूअस मेमोरी डज नॉट सपोर्ट reuse of the memory area that is not enough to accommodate a new process. So it means continuous memory जो है वो basically reuse of memory, जो कि wasted memory, small areas जो कि wasted हो जाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करती। दैट इज़ अनफ मेमोरी। अगर उनको इकट्ठा या कंबाइन किया जाए तो वो इतनी मेमोरी स्पेस जो है वो अवेलेबल होती है कि एक प्रोसेस जो है या न्यू प्रोसेस जो है वो उसमें उनको उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सके। सो द टेक्निक ऑफ कंपैक्शन जो है टू कंबाइन दैट सेवरल फ्री एरिया, वेस्टेड मेमोरी एरिया इनटू अ वन लार्ज फ्री एरिया ऑफ मेमोरी, ताकि ये जो होल्स और वेस्टेड मेमोरीज जो ज़ाया हो रही हैं उनको रीयूज़ किया जाए। तो कंपैक्शन जो है वो इन तमाम एरियाज़ को जो है तमाम मेमोरी होल्स को कंबाइन करता है इनटू एन वन लार्ज होल की सूरत में, ताकि मेमोरी वेस्ट हो रही है उसको एलोकेट किया जाए न्यू प्रोसेस को। तो बेसिकली कंपैक्शन जो है इसमें सब्सटेंशियल ओवरहेड भी इंक्लूडेड होता है। सो नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी मॉडल जो है वो हम देखेंगे कि उनमें जो है ये इशू नहीं आता, बट कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो है इसमें हमारे पास मेमोरी जो है वो वेस्ट होती है। लेट्स सी कंपैक्शन जो है उसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास ये एक मेमोरी है और इस मेमोरी में जो है हमारे पास दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया, जिसको जो है मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व किया गया। बट रिमेनिंग जो एरिया है, रिमेनिंग जो पोर्शन है मेमोरी का, दैट इज़ एलोकेटेड और रिज़र्व फॉर द यूज़र प्रोसेस, यानी कि यूज़र्स प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट आएगी उनको इस मेमोरी जो है एरिया में एलोकेट किया जाएगा। लेट्स सी हमारे पास एक प्रोसेस जो है 100 KB का आता है और उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोसेस 200 KB का आया, उसको मेमोरी एलोकेट कर दी गई। नेक्स्ट 50 KB का और मेमोरी एलोकेशन हो गई। नेक्स्ट 125 किलोबाइट का एक प्रोसेस आया, उसको मेमोरी एलोकेट कर दी गई। और हमारे पास 140 KB का एक प्रोसेस आया और उसको भी मेमोरी एलोकेट कर दी गई। सो अब हमारे पास जो मेमोरी है उसमें तमाम प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट आई थी उनको मेमोरी एलोकेट कर दी गई। मीनवाइल प्रोसेस जो है 50 KB का अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है और मेमोरी जो है वो अवेलेबल होती है फ्री मेमोरी, दैट इज़ होल ऑफ 50 KB का, दैट इज़ अवेलेबल एज ए फ्री स्पेस। इन द मीन वाइल हमारे पास एक और प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, दैट इज़ 140 KB और दैट इज़ आल्सो फ्री होल जो है 140 KB का अवेलेबल है। सो अब हमारे पास जो टोटल स्पेस अवेलेबल है दैट इज़ 190 KB का, बट दैट होल्स आर नॉट कंटीन्यूअस, दैट इज़ नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एरिया। इन द मीन वाइल हमारे पास एक नया प्रोसेस जो है वो अराइव होता है और वो 160 किलोबाइट की मेमोरी रिक्वेस्ट करता है, बट हमारे पास मेमोरी जो है वो 190 KB की फ्री अवेलेबल है, बट दैट इज़ नॉट अ कंटीन्यूअस। दैट्स वाई इस प्रोसेस को जो है मेमोरी एलोकेट नहीं की जा सकती। सो द कंपैक्शन जो है बेसिकली वो क्या करता है इस प्रोसेस के अंदर, बेसिकली फ्री होल्स जो होते हैं उनको मेमोरी की एक एंड की तरफ जो है उनको कंबाइन कर दिया जाता है। सो दैट इज़ मेमोरी को जो थी उसमें हमने 140 और 50 KB को कंबाइन कर दिया एट ए वन एंड साइड पे, मेमोरी की एक एंड की तरफ जो है फ्री एरियाज़ को कंबाइन कर दिया जाता है। नो दैट इज़ टोटल जो हमारे पास कंबाइन करने के बाद ये एक बिग होल जो है वो जनरेट हो गया और इस बिग होल में की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 190 KB, यानी कि 190 KB का स्पेस जो है वो अवेलेबल है और प्रोसेस जो है दैट इज़ 160 KB का और
अब इसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, यानी कि न्यू प्रोसेस जो 160 KB का है उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जा सकता है और प्रोसेस जो है वो 190 KB की मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। सो दैट इज़ कंपैक्शन था। तो वन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज़ कंपैक्शन। द गोल इज़ टू शफल द मेमोरी content so as the place all free memory together in one large big hole in one large block। सो हमने देखा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कंपैक्शन में हमने मेमोरी को शफल्स किया और जो फ्री मेमोरीज थी, जो फ्री ब्लॉक्स थे, उनको एक एंड पे जो है वो कंबाइन कर दिया गया ताकि एक वन बिग होल जो है वो जनरेट हो जाए। तो मेमोरी के कंटेंट्स जो हैं दैट इज़ शफल किए जाते हैं ताकि फ्री स्पेस जो है वो कंबाइन की जाए। Compaction is not always possible, however, if reallocation is static and is done at assembly or load time, compaction cannot be done। Compaction जो है वो always possible नहीं होता अगर relocations जो है वो static और load time जो है वो की जाए and is done at assembly or load time, देन कंपैक्शन कैन नॉट बी डन। तो हमने स्टैटिक रीलोकेशन जो है वो स्टडी किया हुआ है, उसमें हमने देखा था कि स्टैटिक रीलोकेशन क्या होता है। सो इन केस ऑफ स्टैटिक रीलोकेशन कंपैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ रीलोकेशन इज़ डायनामिक एंड इज़ डन एट द एग्जीक्यूशन टाइम। तो अगर रीलोकेशन जो है वो डायनामिक होगी और एग्जीक्यूशन के टाइम पे होगी, लोड टाइम पे नहीं होगी, जिस तरह के रीलोकेशन स्टैटिक जो है वो लोड टाइम पे हो रही है। सो डायनामिक या जो है रीलोकेशन जो कि एट द एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम पे होगी देन पॉसिबल है कंपैक्शन, अदरवाइज कंपैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो डायनामिक या जो है रीलोकेशन क्या होती है एग्जीक्यूशन टाइम, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। द सिंपलेस्ट कंपैक्शन एल्गोरिथम इज टू मूव all process toward one end of the memory, all holes move in the other direction, producing a one large hole of available memory. This scheme can be expensive। तो सिंपल जो एल्गोरिदम है कंपैक्शन के लिए, जो कि हमने अभी एग्जांपल में देखा कि तमाम प्रोसेस जो हैं वो मेमोरी के एक एंड पे मूव किए जाते हैं और जो होल्स अवेलेबल होते हैं फ्री स्पेस में उनको एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव किया जाता है ताकि एक लार्ज होल जो है वो क्रिएट हो। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास कंपैक्शन है इट अंकर्ड सब्सटेंशियल ओवरहेड, दैट इज़ एक्सपेंसिव ओवरहेड होता है इसके अंदर मौजूद होता है। दैट्स वाई कि कंपैक्शन जो है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सो एन अदर और कंपैक्शन जो है दैट इज़ ऑलवेज रन इन एट द बैकग्राउंड में जो है आपका कंपैक्शन का प्रोसेस जो है वो चलता है। एन अदर possible solution to external fragmentation is to permit the logical address space of the process to be a non-contiguous, thus allowing a process to be a allocated physical memory whenever such a memory is available। So external fragmentation की एक और जो solution है वो basically लॉजिकल एड्रेस स्पेस या प्रोसेस को जो है वो नॉन कंटीजियस मेमोरी जो है एलोकेट की जाए। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, जिसमें हम पेजिंग और सेगमेंटेशन को स्टडी करेंगे। तो नॉन कंटीजियस मेमोरी मॉडल है वो आपको अलाउ करता है मैनी डिसजॉइंट एरिया ऑफ द मेमोरी टू बी एलोकेट टू द प्रोसेस which enable direct reuse of the several small areas of the memory। यानी कि नॉन कंटीजियस मेमोरी के थ्रू आप डिसजॉइंट मेमोरी जो कि फ्री स्मॉल मेमोरीज अवेलेबल होती हैं उनको रीयूज़ किया जाए, जो कि हमारे पास कंटीजियस मेमोरी के अंदर पॉसिबल नहीं था। सो दैट्स वाई कि इसका एक सोल्यूशन जो है जो कि फ्रेगमेंटेशन हम फेस कर रहे हैं, जो इशू हमें फेस कर रहे थे कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर, वो बेसिकली नॉन कंटीजियस मेमोरी मॉडल के अंदर हम उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉन कंटीजियस मेमोरी इज़ द सोल्यूशन फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तब टू complementary techniques achieve this solution, segmentation and paging, or these techniques कैन आल्सो बी अ कंबाइंड। तो दो, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि दो
सॉल्यूशन है बेसिकली नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, जिसको हम स्टडी करेंगे सेगमेंटेशन को और पेजिंग को, और समटाइम्स इन दोनों को कंबाइन करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि सेगमेंटेशन और पेजिंग को कंबाइन करके भी हम जो है सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं फॉर एन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन एंड पेजिंग को हम फर्दर देखेंगे। बेसिकली दैट इज़ नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी मॉडल, जो कि नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। तो दैट इज़ कंपैक्शन। तो कंपैक्शन को हमने देखा, बेसिकली कंपैक्शन जो है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्रिएट होता है। लॉट ऑफ स्मॉल फ्री एरियाज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। कंपैक्शन नीड टू रीअसेंबल दैट फ्री एरिया एज ए लार्ज होल, ताकि इनको रॉ होल्ड किया जाए, और इसमें इट इन्वॉल्व कंसिडरेबल डिस्क हेड मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। दैट्स वाई कंपैक्शन जो है दैट इज़ एक्सपेंसिव।